हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर आपकी वीडियो ऑफ द ट्यूटोरियल। ये क्वेश्चन हमारा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो क्वेश्चन से क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0, a, b, c not equal to 0 है, is equal to sum of squares of their reciprocals, then a/c, b/a, c/b are in P, GP, HB, none of these। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी ठोक देना। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देखिए ना, पहले उसको हम लिख लेते हैं, उसके बाद से पूछा गया उसको लिखते हैं और फिर सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बस देख के रखा है हमारे पास एक भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बाकी गई है, जो है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके बस भैया रूट्स हैं अल्फा और बीटा। ठीक है भैया, बस एक और चीज दे रखी है, क्या भैया, अल्फा प्लस बीटा है ना, वो बस इस तरह से दे रखा है कि वो इनके अपने आप के रेसिप्रोकल है और फिर इनके स्क्वायर के सम के बराबर है। इस तरह से कंडीशन बस दे रखी है। ठीक है, जो रेसिप्रोकल वाली चीज दे रखी थी, अब ये सम बस दे रखा है, तो हमें बता दो देन जो a/c होगा, b/a होगा और c/b होगा, वो किस प्रोग्रेशन में होंगे, अरिथमेटिक में होंगे, हार्मोनिक में होंगे या फिर ज्योमेट्रिक में होंगे। ठीक है, वो हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इक्वेशन होती है, रूट्स होते हैं, हम क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स निकाल ले। तो s हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, दैट इज क्या हो गया हमारे पास में माइनस के b/a। और अगर मैं प्रोडक्ट की बात कर लेता हूं तो हो जाएगा बस में अल्फा इंटू बीटा, दैट इज क्या हो जाएगा c/a। ठीक है, ये समझ आ रहा है इतना। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है क्या, ये रही, तो इसको मैं पुट कर देता हूँ। हाँ भैया कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1/α² प्लस में 1/β² इज इक्वल टू कितना भैया, माइनस के b/a। ठीक है भैया, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। वैसे क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेते हैं और इनको ऊपर भेजेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा β² प्लस में α² अपॉन में क्या हो जाएगा α² और β² इज इक्वल टू माइनस के b/a। ठीक है, अब फ्रेंड्स आपके एक बात ध्यान रखनी है, अब अल्फा प्लस β² है, हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा के फॉर्म में लेके आना है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे क्या भैया, a + b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, वो तो पता है, a² प्लस में b² प्लस में क्या होता है भैया 2ab। अब हमें क्या करना है, हमें लेके आना है α² प्लस में β²। तो a² प्लस β² को इधर रखते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। यहाँ से बस क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर माइनस में 2 × a × b इज इक्वल टू क्या हो गया, a² प्लस में b²। और यही हमें यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, मैं वैल्यू ज्यादा देता हूँ तो हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 × अल्फा बीटा होल अपॉन क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के b/a। अब अगर आप देखेंगे तो सारी वैल्यूज हमारे पास ऊपर मिली हुई हैं, तो इनको हम डाल देते हैं, हमने निकाली थी ऑलरेडी ऊपर। तो हमारे पास में माइनस के b/a का स्क्वायर इंटू माइनस में 2 × में c/a होल अपॉन क्या हो जाएगा c/a का स्क्वायर। ठीक है, हाँ भैया ठीक है, इज इक्वल टू क्या, माइनस के b/a। एलसीएम लेते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं, सब करने के बाद दोनों सिंपलीफाई करते हैं। सिंपलीफाई करेंगे ना जब इसको, तो बस क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है भैया b² माइनस के 2ac अपॉन में c² इज इक्वल टू माइनस के b/a। और इसको और सिंपलीफाई करते हैं, इधर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा 2 × a² × c इज इक्वल टू a b² प्लस में b × c²। ये बस आ रहा है। अब इससे तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये निकाल तो लिया लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है भैया, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। देखिए, अब हमने जो निकाला था रिलेशन हमें मिल चुका है ऑलमोस्ट। अब हमें क्या करना है, जो ऑप्शन है ना उनको हमें चेक करना है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 1 डाल देते हैं, आते हैं ऑप्शन पे। तो सबसे जो सिंपल ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है ना, वो क्या है, मैं क्या कर लेता हूँ, लेट a/c, b/a, c/b को मैं क्या कर लेता हूँ, hb मान लेता हूँ। hb क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि hb का मतलब क्या है कि अगर ये hb में, तो इनका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, यानी कि c/a, दैट इज अगर मैं लिख देता हूँ, यानी कि क्या होगा, c/a, a/b, b/c क्या होंगे, ap में होंगे। ये दोनों इस तरह से इंटररिलेटेड है। ठीक है, तो यही मैं इसी चीज को लेके मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा। अगर ab का मतलब क्या हो गया, ab का मतलब हो गया जो बीच वाला है ना उसको ट्वाइस कर दो, 2 × a/b, और जो दोनों है साइड वाले इनको आप ऐड कर दो, c/a प्लस में b/c। आप इनको एलसीएम लो, इनको सॉल्व करो, तो आपको अगर मिलेगा ना वही मिलेगा, तो हमने निकाला था, वो क्या था, 2 × a² c इज इक्वल टू b² a प्लस में b × c²। और यही तो हमारे पास ऊपर निकला था। हाँ भैया, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास होगी बराबर। इसका मतलब क्या है, अगर ये ऑप्शन आपके पास है कि भैया a/c b/a और c/b hb में, तो आप ये लगाना, नहीं तो c/a a/b और b/c ab में, तो ये लगाना। अब बात करते हैं जीबी की। वैसे तो आपको पता है आंसर क्या है, लेकिन फिर भी जीबी वर्ड चेक कर लेते हैं। जीबी के लिए क्या होगा, जीबी के लिए सिंपल होगा, तो बीच वाला टर्म है ना उसका तो आप कर दो स्क्वायर b/a, क्योंकि यही तो है, इसको हम मान रहे जीबी में। ठीक है, इसी को हम जीबी मान रहे हैं, इस वाले टर्म को, इनको मैं क्या कर रहा हूँ, जीपी। ठीक है, तो b/a का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर को मल्टीप्लाई कर दो साइड वालों का, ये हो जाएगा c/b। सी से सी करके सॉल्व करिए तो आपको मिलेगा a³ इज इक्वल टू p³ जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हम बस ऑप्शन पे तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, जो हमसे पूछा गया तो हमने निकाला, इक्वेशन 1 तो कुछ और है और इक्वेशन 3 तो कुछ और है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पास कंडीशन आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आपको सिंपल ध्यान रखनी है 2 चीजें। एपी में अगर आपके पास 3 टर्म्स मैं लिख देता हूँ, a, b, c, तो यहाँ से आप क्या करते हैं, इनके बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 2 × b इज इक्वल टू a + c। ठीक है, और अगर यही चीज आपके पास हो जीपी में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b², बीच का टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू a × c। ठीक है, और hb के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये टर्म्स को आपको क्या करना है, 1/, में करने के बाद, क्योंकि देखिए अगर ये hb में है तो आप इनको रिवर्स कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ap में हो जाएगा। और ap के लिए आपको पता है भैया फिर क्या करेंगे, बीच वाले टर्म का ट्वाइस और फिर जो साइड वाले एलिमेंट्स हैं वो सम, बस ये आपको करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर क्या हो गया, देयरफॉर हम कहेंगे a/c, b/a, c/b, ये किसमें है भैया, r in hb।
HP में है। अब ये आप मत कहना कि भैया आपने यहाँ पे ए बी शो करा है, ए बी हमने क्या किया, हमने रिवर्स करे हैं। आप इनको मैच कीजिए, अगर ये ऑप्शन में है तो ठीक है, नहीं तो ये है हमारे पास आंसर। हमने क्या किया, इनको पहले HP माना, ठीक है, अब मैंने इनको क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो AB में बनी है बिल्कुल। अब AB में मैंने देखा तो हमें कंडीशन जो थी इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 मैच कर गई, तो इसका मतलब पीछे चलते हैं, पीछे चलेंगे तो पहले तो ये वाले कंडीशन से AB में, ठीक है। अगर बस है नहीं ये चीजें तो हम बस है ये मुश्किल ये HB में होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसका सॉल्यूशन डाउनलोड करना है तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। टिल देन बाय बाय, टाटा।